जय श्री केदार। दोस्तों, केदारनाथ धाम यात्रा से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी वीडियो के अंदर आपको देने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको केदारनाथ धाम यात्रा से जुड़ी हुई डेली की अपडेट प्राप्त होती रहेगी। दोस्तों, आज सुबह से ही केदारनाथ धाम में मौसम का मिजाज जरा बिगड़ा हुआ है और सुबह से ही बारिश हो रही है। और केदारनाथ धाम में आने वाले श्रद्धालु अभी गौरीकुंड से जो छोड़े गए हैं उन्हें आने में काफी समय लगेगा। तो आप देख सकते हैं केदार घाटी में रास्ता आपको पूरी तरह से साफ दिखाई दे रहा है। जो यात्री कल रास्ते में थे वही लोग आ रहे हैं और इस समय आपको रास्ते में इक्का दुक्का यात्री ही देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, बात करें बीते दिन शनिवार की, तो कल शनिवार के दिन केदारनाथ धाम में पूरे दिन बारिश होती रही। केदार घाटी में हल्की फुल्की बारिश हुई। कल पूरे दिन आपको सूर्य देवता के दर्शन नहीं हुए और केदारनाथ धाम में आने वाले श्रद्धालु जो थे उनकी संख्या कल अच्छी खासी थी, क्योंकि 2-3 दिन से सोनप्रयाग और गौरीकुंड में जितने यात्री फंसे हुए थे वह धीरे धीरे करके केदारनाथ धाम की तरफ रवाना कर दिए गए थे। और दोस्तों, आज रविवार के दिन केदारनाथ धाम में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ही कम देखने को मिलेगी, क्योंकि पिछले 3 से 4 दिनों से नीचे के इलाकों में भारी बारिश हो रही थी, जिसके कारण यात्री जहां तहां फंसे हुए थे वह गौरीकुंड और सोनप्रयाग में अब पहुंचे हैं और अब वो अपनी यात्रा को केदारनाथ धाम की तरफ आगे की ओर बढ़ाएंगे। इससे पहले केदारनाथ धाम में शुक्रवार के दिन पूरे दिन मौसम साफ बना रहा और केदारनाथ धाम में शुक्रवार के दिन पूरे दिन धूप खिली रही थी। और कल केदारनाथ धाम में पूरी दिन बारिश होती रही। कल केदारनाथ धाम में हल्की फुल्की बारिश आपको देखने को मिली और नीचे के इलाकों में सोनप्रयाग और गौरीकुंड में बहुत ही ज्यादा मात्रा में कल बारिश हुई है, जिसके कारण हो सकता है केदार घाटी की यात्रा एक बार फिर से कुछ समय के लिए ब्रेक लगाना पड़े, क्योंकि नीचे के इलाकों में बहुत ही ज्यादा बारिश अब भी हो रही है। पिछले दिनों जो केदारनाथ धाम में भारी बारिश हुई थी, जिसके कारण एक दिन के लिए यात्रा को रोका था, उसके बाद में यात्रा फिर से शुरू हो गई है। और जो यात्री केदारनाथ धाम के लिए छोड़े जा रहे हैं वह बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए केदारनाथ धाम तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि बारिश लगातार होती रहती है। आपको अगर गौरीकुंड से आप आते हैं तो आपको रास्ते में कुछ जगहों पर 1 से 2 घंटे के लिए हो सकता है रुकना पड़े, क्योंकि आप भारी बारिश हो रही है। उस समय पे आप सुरक्षित स्थानों पे रुके। उसके बाद में मौसम जैसे साफ होता है, दोस्तों मौसम साफ नहीं होता है, बारिश थोड़ी सी रुक जाती है। बस जब भी बारिश थोड़ी धीरे हो जाए उसके बाद में आप अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं। और शुक्रवार के दिन दोस्तों पूरे दिन केदार घाटी में धूप खिली रही थी और केदारनाथ धाम में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी शुक्रवार को अच्छी खासी थी, क्योंकि 2 दिनों से जो यात्री फंसे हुए थे वह शुक्रवार के दिन केदारनाथ धाम में आए थे। और केदारनाथ धाम में दर्शनों के लिए आपको अभी किसी प्रकार की लाइन में नहीं लगना है। केदारनाथ धाम में जब यात्रियों की संख्या 2-3 हजार ही रह जाती है तो सीधे जैसे यात्री आते हैं वैसे ही उन्हें मंदिर के अंदर एंट्री मिल जाती है। और अगर यात्रियों की संख्या 5,000 से अधिक होती है तो उन्हें लाइन में लगना पड़ता है। और जैसे ही यात्री आते हैं और दर्शनों की लाइन में लग जाते हैं तो मुश्किल से आधे घंटे में उन्हें केदारनाथ धाम में पहुंच के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं बाबा केदार के। और इस समय पर जो भी यात्री आ रहे हैं उन्हें गर्भगृह में जाकर बाबा केदार के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। और सावन का पवित्र मास चल रहा है। इस टाइम पे जितने भी भक्त केदार घाटी में आ रहे हैं वो निश्चित ही सौभाग्यशाली है। और बात करें केदारनाथ धाम तक पहुंचने के लिए, पर अभी जितने भी यात्री केदारनाथ धाम तक आ रहे हैं उन्हें हरिद्वार से केदारनाथ धाम तक पहुंचने के लिए कई जगहों पर लैंडस्लाइड की वजह से रास्ते में रुकना पड़ रहा है, कई घंटों इंतजार भी करना पड़ रहा है। और अभी जो यात्रा चल रही है वह बहुत ही परेशानियों भरी है। तो अगर आप केदारनाथ धाम यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो कल
17 तारीख तक भारी बारिश बताई गई है। उसके बाद में मौसम फिर से साफ होने की संभावनाएं हैं, तो आप 1-2 दिन रुक जाइए, उसके बाद अपनी यात्रा की प्लानिंग करिए। और केदारनाथ धाम से जुड़ी हुई डेली अपडेट हम आपको देते ही रहते हैं, तो जैसे ही मौसम साफ होगा आप अपने घरों से निकलिए केदारनाथ धाम के लिए। और दोस्तों, केदारनाथ धाम में जितने भी यात्री अभी आ रहे हैं उन्हें दर्शनों के लिए कोई भी लाइन वगैरह में नहीं लगना पड़ रहा है। और अभी यात्रा इसी प्रकार चलेगी दोस्तों, चाहे आप 15 दिन बाद आइए, चाहे 1 महीने बाद आइए, आपको गर्भगृह में ही बाबा केदार के दर्शन प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, आप जल्दीबाजी ना करें। आप केदारनाथ धाम में अगर आना चाहते हैं तो आप 8 से 10 दिन का वेट कर लीजिए, उसके बाद में मौसम धीरे धीरे साफ होगा दोस्तों। अभी मौसम पूरी तरह से साफ नहीं होगा क्योंकि बारिश चल रही है। बारिश तो होगी, पर दोस्तों ये जो अभी भारी बारिश हो रही है ये थोड़ी रुक जाए, उसके बाद केदारनाथ धाम यात्रा की प्लानिंग करिए। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में केदारनाथ धाम से जुड़ी हुई ताजा जानकारी के साथ में। जब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री केदार।